रात की प्रार्थना है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में हम विनम्र हृदय के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज पूरे दिन हमें अपनी दया, प्रेम और सुरक्षा में संभाल कर रखा। आपकी कृपा के बिना हम एक भी कदम नहीं चल सकते थे। आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया, हर संकट में हमारी रक्षा की और हर कठिनाई में हमें संभाला। इसलिए आज रात हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सदा भले हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, जब हम आज के दिन को पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें आपकी अनगिनत आशीषें दिखाई देती हैं। जहां हम कमजोर थे, वहां आपने हमें सामर्थ्य दी। जहां हम डर गए थे, वहां आपने हमें साहस दिया। जहां हमारे मन में चिंता थी, वहां आपने हमें शांति दी। जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था, वहां आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। प्रभु, आपके हर उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन हमने किसी भी प्रकार से पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति कठोर शब्द कहे हो, मन में गलत विचार रखे हो या आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, तो हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को नया कर दीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु यीशु, अब जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से हमारे घर को चारों ओर से घेर लीजिए। आपके पवित्र स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। रात का कोई भय, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई बुरा सपना और कोई भी शैतानी योजना हमारे पास ना आ सके। हम आपके संरक्षण में पूरी शांति के साथ विश्राम करें। हे प्रभु, यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार है, तो आज रात उस पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रखिए। हर दर्द दूर हो जाए, हर कमजोरी समाप्त हो जाए और हर बीमारी आपके सामर्थी नाम के सामने झुक जाए। हमें विश्वास है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे पिता, जो लोग आज रात अकेले हैं, रो रहे हैं, निराश हैं या किसी भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उनके हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उनके आंसू पोंछ दीजिए और उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम अपने सभी भय, चिंताएं और परेशानियां आपके चरणों में रख देते हैं। हमें भविष्य की चिंता से मुक्त कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक कोई भी परिस्थिति हमें पराजित नहीं कर सकती। हमें आपकी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को हर प्रकार की नकारात्मक सोच से मुक्त कीजिए। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, निराशा और बेचैनी को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम, आनंद, धैर्य, नम्रता और विश्वास का फल उत्पन्न कीजिए। हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर प्रलोभन और हर खतरे से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ और विवेक दीजिए। वे आपके मार्ग पर चलें और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। हे प्रभु, हमारे माता पिता, जीवन साथी, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे हो, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने प्रेम में स्थिर रखिए। प्रभु यीशु, यदि आज हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है, तो हमें उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। हमारे हृदय से हर कटुता और बदले की भावना को निकाल दीजिए। हमें वही प्रेम दीजिए जो आपने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम, व्यवसाय, नौकरी और पढ़ाई पर अपनी आशीष बनाए रखिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। जहां कमी है, वहां भरपूरी दीजिए। जहां कर्ज है, वहां छुटकारा दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं, वहां अपनी इच्छा के अनुसार नए अवसर खोल दीजिए। हे पिता, आज रात हम आपके वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन का प्रकाश है। हमें प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने की लालसा दीजिए। हमारी प्रार्थना का जीवन और भी गहरा कीजिए। हमें अपने और निकट ले आइए। प्रभु यीशु, जब हम आज रात सोए, तब हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम करे। हमारी नींद मीठी और शांतिपूर्ण हो। हमारे शरीर को नई शक्ति मिले। सुबह जब हमारी आंखें खुले, तब हमारा हृदय फिर से आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप रात भर हमारे घर की रखवाली करेंगे। कोई भी बुराई हमारे पास नहीं आएगी।
आपकी सामर्थ हमारे चारों ओर डाल बनकर खड़ी रहेगी। आपका प्रेम हमें सुरक्षित रखेगा और आपकी दया सुबह तक हमारा साथ देगी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज पूरे दिन हमारा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी नहीं बदलता और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हम अपने जीवन का हर क्षेत्र आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ आपका है। हमारी हर सांस आपकी महिमा करे। हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले और हम हर दिन आपके और निकट आते जाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज की इस रात हम पूरे विश्वास और शांति के साथ विश्राम करने जा रहे हैं। हमें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखिए। हमें हर प्रकार की बुराई से बचाए। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, हमारे परिवार में आपका प्रेम बना रहे और हमारे हृदय में आपकी उपस्थिति सदा वास करे। उपवास करने के बाद हमें क्या खाना चाहिए? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के नाम में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने आज प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना के साथ उपवास पूरा किया है तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करने का एक पवित्र समय है। इसलिए उपवास समाप्त करने का तरीका भी शांत है, बुद्धिमानी और धन्यवाद से भरा होना चाहिए। सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें। उनसे कहें, हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे इस उपवास को पूरा करने की शक्ति दी। आपने मुझे संभाला, मेरी प्रार्थनाएं सुनी और अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। अब जब मैं भोजन ग्रहण करने जा रहा हूं तो इस भोजन को आशीष दीजिए और इसे मेरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और सामर्थ्य का कारण बनाए। इसके बाद भोजन धीरे धीरे और संयम के साथ करना चाहिए। लंबे समय तक उपवास के बाद पेट एकदम से भारी भोजन लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए शुरुआत हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन से करना अच्छा माना जाता है। सबसे पहले थोड़ा सादा पानी पीजिए। यदि आवश्यकता हो तो गुनगुना पानी भी लिया जा सकता है। इसके बाद नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का रस भी लिया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हो और उसमें अत्यधिक चीनी न मिलाई गई हो। उपवास के बाद ताजे फल जैसे केला, पपीता, सेब, संतरा या मौसमी फल शरीर को ऊर्जा देने में सहायक हो सकते हैं। इसके बाद हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, सादा चावल और दाल, हल्की सब्जी, दही या सूप लिया जा सकता है। यदि आप रोटी खाते हैं तो शुरुआत 1 या 2 रोटी और हल्की सब्जी से करें। भोजन को अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे खाएं। उपवास समाप्त होते ही बहुत अत्यधिक मसालेदार या बहुत भारी भोजन करना कई लोगों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है। इसलिए संयम रखना बुद्धिमानी है। एक साथ बहुत अधिक भोजन करने के बजाय आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा खाएं और शरीर को सामान्य भोजन की ओर लौटने का समय दें। यदि आपने केवल कुछ घंटों का उपवास रखा था तो सामान्य भोजन पर लौटना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन यदि उपवास लंबा था तो और अधिक सावधानी रखना उचित है। जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें उपवास रखने और समाप्त करने के विषय में अपने चिकित्सक की सलाह का भी ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, उपवास का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है। यदि उपवास के बाद हम फिर से असंयमित जीवन जीने लगें तो उपवास से मिली आत्मिक शिक्षा अधूरी रह जाती है। परमेश्वर हमें संयम, कृतज्ञता और आत्मनियंत्रण का जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए भोजन करते समय भी धन्यवाद का भाव बनाए रखें और याद रखें कि हर निवाला परमेश्वर की देन है। उपवास के बाद अपने परिवार के साथ प्रेम और शांति से भोजन करना भी एक सुंदर बात है। यदि संभव हो तो भोजन से पहले और बाद में प्रकट धन्यवाद करें। जिन लोगों के पास भोजन नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करें और अवसर मिलने पर जरूरतमंदों की सहायता करें। उपवास का एक सुंदर फल दया, प्रेम और उदारता भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास समाप्त होने के बाद भी प्रार्थना का जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आपने उपवास के दौरान परमेश्वर के साथ समय बिताया, उसी प्रकार प्रतिदिन उनके वचन को पढ़ने, प्रार्थना करने और उनकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते रहें। उपवास एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन को मजबूत का एक माध्यम है। इसलिए जब भी आप उपवास समाप्त करें, धन्यवाद के साथ पानी पिएं, हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, जल्दबाजी न करें, अपने शरीर की आवश्यकता को समझें
और सबसे बढ़कर अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति की कृतज्ञता बनाए रखें। आज हम बड़े ही नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आपकी स्तुति से भरा हुआ है, क्योंकि आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। आज हम किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी भय के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और धन्यवाद के साथ आपके सामने आए हैं। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, जब हम अंधकार में थे तब आपने हमारे लिए प्रकाश बनकर मार्ग दिखाया। जब हम निराशा में थे तब आपने हमारे भीतर नई आशा जगाई। जब हमारा मन टूट गया था तब आपने हमें अपनी गोद में उठाकर संभाला। जब कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था तब आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, आपकी इस असीम कृपा के लिए हम जीवन भर आपके यूं ही रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को देखा, आपने हमारी रातों की बेचैनी को जाना, आपने हमारे टूटे हुए मन की हर आह को सुना। जब हम शब्दों में अपनी प्रार्थना नहीं कर पाए तब भी आपने हमारे हृदय की आवाज को सुन लिया। आज हमारा विश्वास कहता है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमारे लिए कार्य करना आरंभ कर दिया है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, नया दिन दिया और हर सुबह अपनी नई दया का अनुभव कराया। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और हर दिन हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। हे पिता परमेश्वर, यदि हमने कभी अधीर होकर आपकी योजना पर संदेह किया हो, यदि हमने कभी यह सोचा हो कि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, तो हमें क्षमा कर दीजिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। आप कभी देर नहीं करते और कभी गलती नहीं करते। आप वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। आपने हमारे परिवार की रक्षा की, धन्यवाद कि आपने हमारे घर बुराई से हमें बचाया। जब हम सो रहे थे तब अभी आपकी आंखें हम पर लगी थीं। जब हम यात्रा कर रहे तभी आपका हाथ हमारे ऊपर था। जब हम कर रहे थे तभी आपकी कृपा हमारे साथ थी। यीशु, आज हम अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों और अपने सभी प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी पर अपनी दया बनाए रखिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां चिंता है वहां शांति दीजिए, जहां कलह है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां निराशा है वहां नई आशा भर दीजिए। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी बात पर ध्यान दिया। आपने हमारी हर आवश्यकता को देखा। जब हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी तब आपने व्यवस्था की। जब हमें नौकरी की आवश्यकता थी तब आपने अवसर दिया। जब हमें बुद्धि की आवश्यकता थी तब आपने हमारा मार्गदर्शन किया। जब हमें शक्ति की आवश्यकता थी तब आपने हमें संभाला। हे प्रभु, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना शुरू कर दिया है। जिन दरवाजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वे खुल रहे हैं। जिन समस्याओं का समाधान हमें दिखाई नहीं देता था उनके लिए आप मार्ग बना रहे हैं। जिन सपनों को हमने आपके हाथों में सौंपा था उन्हें आप अपने समय पर पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें केवल आशीषें ही नहीं दी बल्कि कठिन समय में धैर्य भी दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी होता है जब परिस्थितियां कठिन हो। आपने हमें यह समझाया कि आपकी उपस्थिति किसी भी समस्या से बड़ी है। हे पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख, बीमारी, गरीबी, अकेलेपन, कर्ज या निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन पर भी अपनी दया की वर्षा कीजिए। उन्हें भी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। उनके जीवन में भी चमत्कार कीजिए और उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनकी पुकार भी आपने सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें अपने बहुमूल्य लहू से छुड़ाया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें अपना बना लिया। हम इस महान प्रेम के योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपनाया। आपकी इस अनंत कृपा के लिए हमारा हृदय सदैव आपका धन्यवाद करता रहेगा। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हमेशा कृतज्ञ बना रहे। हमें केवल आशीष मिलने पर ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो तब भी हम आपकी स्तुति करें, और जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हमारा विश्वास अटल बना रहे। धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में रखा है। धन्यवाद कि आप उन्हें सही मार्ग पर चलाएंगे। धन्यवाद कि आप उन्हें बुरी संगति से बचाएंगे।
धन्यवाद कि आपका हाथ उनके जीवन पर बना रहेगा। धन्यवाद कि आपने हमारे काम, हमारे व्यवसाय, हमारी पढ़ाई और हमारे परिश्रम को देखा है। हमें विश्वास है कि आपकी आशीष हमारे हाथों के कार्य पर बनी रहेगी। जहां कमी है वहां भरपूरी होगी, जहां रुकावट है वहां मार्ग खुलेगा, जहां निराशा है वहां विजय का गीत गाया जाएगा। हे पिता, हमें कभी अभिमानी न होने दीजिए। हमें हमेशा यह याद रहे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। हमें नम्र बनाए रखिए, हमें प्रेम करना सिखाए, हमें क्षमा करना सिखाए, हमें दूसरों की सेवा करना सिखाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु, आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारे लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं। चाहे हम उन्हें अभी देख पा रहे हों, परंतु आप हमारे आगे आगे चल रहे हैं। आप हर ऊंचे पहाड़ को समतल करेंगे और हर टेढ़े मार्ग को सीधा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली, देख ली। धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए हृदय को चंगा करना शुरू कर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे घरों में अपनी शांति भेज दी। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में नई आशा जगा दी। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेले नहीं छोड़ा। आज के संबंधी विश्वास प्रकट करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपकी महिमा को और अधिक देखेंगे। हम आपके चमत्कारों के गवाह बनेंगे। हम आपके प्रेम को और गहराई से जानेंगे। हमारा जीवन आपकी गवाही बनेगा और हमारे होंठ सदा आपकी स्तुति करते रहे। पिता, हम अपने पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे चंगाई दाता हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप हमारे अनंत परमेश्वर हैं। हमारा जीवन सदा आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हम ये सब अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवन दाता यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और महिमामय नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।